स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी हो रही है 10th क्लास की हिंदी विषय किसी ने भेजी है, जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अगर आप भी अपने ज़िले का कोई भी पेपर भेजना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे व्हाट्सएप नंबर पर साफ पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं या साफ फोटो 1 बाय 1 पेज का खींच के भेज सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखना है। तो यहाँ पे जो कथन सही है वो है गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ये कथन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। तो शुक्लोत्तर युग जो है 1938 से 1980 तक की अवधि को माना जाता है। तो यहाँ पे जो अ ऑप्शन है फिर से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है। तो वो है अमृत राय। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है। तो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पूछा गया है, अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसकी है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर वीडियो जो बता रहा हूँ इसको तो देख ही लो, और जो जो यहाँ पे आपको थंबनेल दिखाई देंगे उनको जरूर देख लेना। ये सारे मॉडल पेपर्स बोर्ड द्वारा रिलीज कर दिए गए हैं, और इस चैनल पे पूरे यूट्यूब पे यहीं पर सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से, और कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। एक आधा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छोड़ा गया है। एक से लेकर के अंतिम प्रश्न तक सारे एमसीक्यू, सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव, मतलब क्वेश्चन है वो कर दिए गए हैं। ये जो थंबनेल देख रहे हैं इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, तो इनको बड़े ध्यान से देख लेना। और प्लेलिस्ट अंदर दी गई है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। इन प्रश्न पत्रों को जरूर पढ़ना, साथ साथ में आपके 2022 के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी पढ़ना, और जो कि आपके मॉडल सेट जारी किए गए थे वो मॉडल सेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 2022 के मॉडल सेट भी पूरे सब कंप्लीट सॉल्व करवा रखे हैं हर विषय के, और 2023 का भी हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है हर विषय का। तो ये मॉडल जरूर पढ़ लेना। 2023 का अलग जारी किया गया था, 2022 का अलग जारी किया गया है। तो इन को मैंने सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। प्लेलिस्ट में हाफ ईयरली, ईयरली, मॉडल पेपर सब एक जगह पे ही, एक ही प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिलेगा। वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। अगर आपको फिर भी प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें प्लेलिस्ट चाहिए, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको जो जो सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, हाफ ईयरली और ईयरली और मॉडल पेपर, अगर इनको पढ़ते हैं तो 100% आपका स्कोर हो जाएगा, यानी कि 100 नंबर आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट में ला सकते हैं। यहाँ पर जो विषय आपको दिए जा रहे हैं सभी पढ़ना होगा, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी पेपर हो किसी भी जिले का, उसको पढ़ना ही होगा। चाहे आपका प्री बोर्ड हो, प्री बोर्ड भी आपको देना है, तो प्री बोर्ड का भी आपको तैयारी करनी है, तो प्री बोर्ड की भी तैयारी करवाई जा रही है। इनमें से आएंगे, और मैं सीरीज चला चुका हूँ एसएसटी की। एसएसटी के 12 वीडियोस करवा दिए हमने, और उसके बाद में आपका 13वां 14वां 15वां वीडियो चलता रहेगा। और जैसे ही खत्म हो जाएगा एसएसटी, फिर हम आपका दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे। तो अर्धवार्षिक के लिए भी जरूरी है सारे के सारे पेपर्स, जो मॉडल पेपर्स हैं चाहे जो अर्धवार्षिक के पेपर्स हैं, और इसमें से प्री बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक में से, साथ ही साथ मॉडल पेपर में से, और साथ ही साथ आपका जो प्री बोर्ड है वो भी। तो सब कुछ आपको इसी चैनल पे एक जगह पे मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो जयशंकर प्रसाद हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सी है। तो वह है क्षणदा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है। तो ये विद्या जो है उपन्यास विद्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राज्य श्री के रचनाकार के नाम को आपको बताना है। तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है आपको 2 लाइनें दी गई हैं, और इन लाइनों को पढ़ने के बाद में पंक्तियों में जो निहित रस है, रस को आपको बताना है। तो रस जो है इसमें करुण रस है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हंसी हंसी मौजे। यहाँ पर भी आपको फिर से एक लाइन दी गई है, और इस पूरे लाइन में जो रस आपको बताना है तो वो मिलेगा आपको। हंसी हंसी की बात हो रही है तो यहाँ पे हास्य रस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रूपसी तेरा धन कोश पाश में अलंकार जो आपको बताना है, तो इसमें रूपक अलंकार की व्याख्या है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें आपका जो है अन उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो जेठानी में आनी प्रत्यय है, तो 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में रूपसी तेरा घन केश पाश में अलंकार, अभी अभी हमने बात किया, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, रूपक अलंकार जो हो जाएगा। इसके बाद में हरिमुख मनहु मयक पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनके जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, ये वाला जो लाइन दी गई इन पंक्ति में छंद पूछा गया है, तो रोला छंद की व्याख्या इसमें की गई है। इसमें जो है 19वां प्रश्न, मध्वरी की संधि विच्छेद जो आपको करना है, तो मधु प्लस अरि ही हो जाएगा। 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि प्लस अपी में संधि कौन सी है। तो यद्यपि जो है इसका संधि हो जाएगा।
इसके बाद खंड ब में आते हैं। यहाँ पर जो है आपको गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ये गद्यांश आप देख सकते हैं और इसमें आपका उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम जो है ये मित्रता पाठ से ली गई है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको लिखा है। बाकी प्रस्तुत अवतरण के लेखक क्या कहना चाहते हैं ये आपको बताना है दूसरे प्रश्न में। और तीसरा है सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं। इन सभी के आंसर्स मॉडल पेपर में मैंने करवा रखा है 2022 का और 2023 का मॉडल पेपर देख लेना, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अथवा में आया हुआ है, फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ हे भगवान तब के लिए आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से लिया है, ममता से लिया गया है। अब यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण पाठ के नाम और लेखक फिर से, तो ये ममता से ही लिया गया है और जयशंकर प्रसाद जो है इसके लेखक हैं। और किस वस्तु की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही है, यहाँ पे आपको बताना है और प्रस्तुत गद्यांश की जो है व्याख्या कर देनी है। व्याख्या आपको 2022-23 और के पेपर में जो मॉडल पेपर मैंने करवाए हैं और लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने थंबनेल भी देख लिया, उसी में मिल जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये आपका पद्यांश है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं? सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, पूर्णरुक्त प्रकाश अलंकार है और अन्यत्र अनुप्रास अलंकार भी है। इसके बाद है आपका चरण शब्द में जो है कौन सा तत्सम रूप है? तो चरण जो होगा इसका चरण हो जाएगा तत्सम और सब का जो होगा सर्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं दो रचनाओं को, तो मैंने ये सारे लेखकों को करवा दिया है मॉडल पेपर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी पढ़ सकते हो, जयशंकर प्रसाद भी आप पढ़ सकते हो। इसके ख पार्ट में निम्नलिखित कवियों की बतानी है, तो सूरदास बता दिया है मैंने, तुलसीदास भी बता दिया है, मॉडल पेपर में आप पढ़ लेना। सब कुछ दिया हुआ है, जो सोल्यूशन दिया गया है वो दिखा चुका हूँ, उन्हीं में आपको सब कुछ मिलेगा। जो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश है इनको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना। वाराणसी वाला इसका भी मैंने संस्कृत में का हिंदी में अनुवाद कर रखा है और वो भी मॉडल पेपर में अवेलेबल है। अगला जो पार्ट है इसके खंड ख में फिर से आपको संस्कृत में जो दिया गया है इसका हिंदी सहित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसको भी हमने मॉडल पेपर में करवाया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं। तो या पूरा का पूरा सारे के सारे प्रश्न जो है मैंने मॉडल पेपर में करवा दिए, वहीं से आए हैं प्रश्न। आपने पढ़े नहीं पढ़े वो आपके ऊपर है। हमने जो है सॉल्यूशंस पहले ही करवा दिए थे, 10 से 15 दिन पहले आपके लिए सब कुछ करवा दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर देना है। इन सभी के संस्कृत में अनुवाद भी मॉडल पेपर में मैंने करवा रखे हैं, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, निबंध भी सारा करवा रखा है मैंने। ठीक है, तो आपको निबंध भी आपको देखना है तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पे पच धातु लट लकार का मध्यम पुरुष जो है आपको लिखना है और विभक्ति शब्द रूप का प्रथमा सप्तमी संबोधन का शब्द रूप लिखिए जिसमें फल और मति है दोनों है। ठीक है, इन दोनों को भी मैंने करवा रखा है मॉडल पेपर में। एक ही जगह पे सब कुछ है, बस आपको जाने की कोशिश करनी है और वहां पहुंचना है। स्वपठित पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक अंक का जो सारांश जो है आपको लिख देना है और स्वपठित खंड काव्य के नायक का चारित्रिक चित्रण जो है ये सारे करवा दिए हैं मैंने, ये भी आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं दो के मेल से एक एक शब्द युग्म जो है बनाना है। सु से आप बना सकते हैं, अ से बना सकते हैं, अन से बना सकते हैं, स से, यहाँ पे स 2 बार दे दिया गया है, अनु से बना सकते हैं। निम्न में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके जो है एक शब्द बनाना है जिसमें आई है, वट है, त्व है, पन है, वा है और हट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इनके जवाब नहीं दे रहा हूँ। मॉडल पेपर देख लीजिए, 2020 के भी, 2022 के देखिए और 2023 के भी देखने हैं आपको। तो अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपकी 50% तैयारी हो जाएगी और बाकी 50% अर्धवार्षिक पेपर जो दे रहे हैं हम, हर विषय हर जिले का, जो भी जिले का आपको मिल रहा है उनको पढ़ते रहिए। प्रश्न आपका किसी भी जिले में से किसी जिले में से 2 प्रश्न आएंगे, किसी जिले में से 2 प्रश्न आएंगे, किसी जिले में से 3 प्रश्न आएंगे, इस तरह से प्रश्न पत्र जो है आपका बनेगा। ये आपको पहले बता दूं मैं, बाकी आपकी ऊपर डिपेंड है कि प्लेलिस्ट में आप जाते हैं या नहीं जाते। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।